और जनाब वेलकम बैक। बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अब हम मौजूद हैं खुद मुहाफ़िज़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बैनर के साथ ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं और साथ साथ इस वक्त उमर भाई ने हमें ज्वाइन किया। आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है उमर भाई? और भाई वैसे जिस तरीके से रमज़ान, वाकई में आपने सही कहा कि रमज़ान, क्योंकि अब 22 रमज़ान मुबारक हो गए और इस दफ़ा उम्मीद ये की जा रही है कि 30 रोज़े पूरे होंगे, लेकिन अब 22 के बाद फिर घरों के काम बड़े शुरू हो जाते हैं जिसमें क्लीनिंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, पर्दे चेंज हो रहे हैं, कलर्स चेंज हो रहे हैं और उसके बाद फिर घर की चीज़ों को पूरा करना, क्योंकि रमज़ान में एक बंदा सॉर्ट आउट करके चीज़ों को चल रहा होता है कि आपने फ्रूट लेकर आना है, आपने सब्जी लेकर आनी है और सहरी में तो आटा वगैरह है तो उसमें हमारे इतना लविश तो नहीं होता, सालन हो गया, अंडे हो गए, वो चीज़ें जो घर पे होती है। लेकिन अब क्योंकि ईद का समय है तो वो फिर बिरयानी लैदा, कोफ्ते लैदा, निहारियाँ लैदा, तमाम चीज़ें, तो उसमें वैसे वाकई में थकावट हो जाती है। तो खुद मुहाफ़िज़ जो आपकी ट्रेनिंग सेशन है उसमें भी इस निथार्जिंग के लिए कुछ आप स्ट्रेचिंग वगैरह करवाते हैं कि बंदा एक्टिव हो जाए? आप इसकी बात कर रहे थे कि ईद की तैयारियों की, तो वो पर्दे और जो आप रंगो रोगन की बात कर रहे हैं, इस वक्त आप यकीन करें ज़िशान के क्योंकि ये मज़हबी फ़रीज़ा है, ईद मनानी है, तो लोग अपने तौर पे कुछ बेहतर करने की तो ज़रूर कोशिश करते हैं। ऐसे ही है। लेकिन ये पर्दे, ये रंगो रोगन और ये नई चीज़ें जो है ना, वो अब एक आम मिडिल क्लास फैमिली की तो कम से कम दस्तरस में नहीं है। ठीक है। तो और वो तो बिल्कुल ही इस वक्त लोग किसी तरह से अपनी सफ़ेद पोशी कायम रखते हुए जो है वो ईद गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। वो मेरा नहीं ख्याल कि इन हालात में 350 रुपये लीटर पेट्रोल वाले दौर में आप कपड़े लेना और बच्चों की शॉपिंग कराना और ये सब करना जो है, ये हुकूमत ने किसी काबिल छोड़ा है एक मिडिल क्लास आदमी को, ये तो लेकिन क्या बड़ा है कि मुश्किल उमर है। भाई कि अब पेट्रोल जो है वो वापस पीछे की तरफ जाएगा, लेकिन कब जाएगा ये नहीं पता। अच्छा, वो तो जब कोई काम, हम क्योंकि अपॉर्चुनिस्ट कौम है ना, मैं अमूमन ये बात कहता हूँ लोगों को, हमारे यहाँ जिसका दाव लगता है वो लगा लेता है। हमारे यहाँ आप सब्जी लेने चले जाएं, उसका दाव लगेगा तो वो थोड़ा सा तोल में ऊपर नीचे कर देगा, कुछ नहीं तो एक खराब चीज़ डाल देगा। तो अभी तो पेट्रोल जो हमने सस्ता ख़रीदा हुआ था, वो भी जैसे ही हमें मौका लगा तो हमने जो है वो सोचा कि चलो भाई आवाम की जेबों पर से हाथ साफ कर लो। तो हम अपॉर्चुनिस्ट हैं, यहाँ पर नीचे से लेके ऊपर तक जो है ना, ये चोरों का मुल्क है, तो और अमूमन कंट्रोल उन्हीं के पास। या हम ये भी कह सकते हैं भाई कि आपने 55 या 60 रुपये अभी तक बढ़ा दिया, 5 रुपये पहले और फिर 55 रुपये बढ़ा, 60 रुपये बढ़ा, तो अगर हम इसको हर 15 दिन पे 10-10 रुपये कम भी करेंगे तो हमारा नाम भी तो होगा ना। मैं यही कह रहा हूँ ना कि वो इन चीज़ों का ना कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता नहीं है। आप लोगों से मिलते हैं, मैं लोगों से मिलता हूँ, पल्स ऑफ नेशन सब जानते हैं। ऐसे ही है। आप अगर देखें यहाँ नहीं तो आगे, ऐसे ही है। दुनिया में बड़े बड़े लोग आए और चले गए। ऐसे ही है। आज हम उन हुक्मरानों को भी तो याद करते हैं ना किसी नाम से करते हैं। ऐसे ही है। फिरौन नहीं रहे, शद्दाद नहीं रहे, नमरूद नहीं रहे, यजीद नहीं रहा, तो फिर आज वाले भी नहीं रहेंगे, तो कोई मसला नहीं है। तो कोई अगर किसी को ऐसा लगता है कि वो सारी ज़िंदगी के लिए या हमेशा के लिए जो है वो दुनिया में आ गया, तो ऐसा नहीं है। ये ज़मीन जो है वो बड़े बड़ों को अपने पेट के तले समा चुकी है। ऐसे ही है। दूसरी बात आप मुझसे कर रहे थे कि हम क्या कर रहे होते हैं उसके अंदर, तो हमारा बड़ा एक रमज़ान जो है वो कम से कम खुद मुहाफ़िज़ वेलफेयर के जो इवन हमारे जो साथ में हमारे वॉल्टियर्स हैं, हमारे एसोसिएट्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो उनके लिए बड़ा एक टफ़ टाइम होता है, क्योंकि हम समझते हैं कि ये समेटने का टाइम है कि हम जितनी बरकतें, जितनी सादतें, जितना फ़ज़ल अल्लाह का समेट सकें वो समेटें। तो हमारी ईदों पे भी हम यूजुअली अपने यतीम खाने के बच्चों के साथ सेलिब्रेट करते हैं, उनको ईदी देने में, उनके साथ हंसने बोलने में सिलसिले में, और उसके बाद फिर ईद का जो रेगुलर घर का सिस्टम है वो शुरू होता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि क्योंकि अब ईद करीब है तो आप ये चाहते हैं कि हम बेहतर क्या करें, हम बेहतरीन क्या कर सकते हैं। तो सबसे बेहतर और बेहतरीन कि एक बच्चा, एक बच्ची, एक बहन, एक भाई
का सूट अपनी जिम्मेदारी पे आप ले लें कि मैंने ये लेकर देना है, और अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप और भी ज़्यादा लेकर दे सकते हैं। उससे आपका एक मोहब्बत बढ़ जाएगी, और जो ना पहनने वाला है उसके दिल पर बुरा नहीं गुजरेगा, क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि वो ईद पर नए कपड़े पहने, हर बंदा चाहता है कि वो ईद पर नए कपड़े पहने, और फिर अगर वो नहीं पहनता तो सिर्फ उसकी मजबूरी होती है। ऐसे ही ना भाई, अगर मजबूरी ना हो तो हर किसी को अच्छा लगता है नए कपड़ों को पहनना। तो नए कपड़े पहनाने के लिए आपने क्या करना है, आपने जो हमारी जितनी भी यूथ्स तो नहीं मैं कहूँगा, सिंपल हमारे जो बुजुर्ग भी हैं, जो हमारे बड़े भी हैं, या जो हमारे मिडिल एज भी हैं, उनको भी ईद का वैसे ही लुत्फ उठाना चाहिए जैसे कि आम बच्चा यानी यूथ उठाती है। तो आपने खुद मुहाफिज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के फैसल बैंक के अकाउंट में अपनी वो जिम्मेदारी भेजनी है जिससे अगर किसी के घर का चिराग रोशन होता है, यानी खाना आ जाता है, उनके घर का किराया दिया जाता है, या उनके घर में ईद की खुशियाँ आती हैं, तो 3512-787-00002274। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करूँ, 3512-787-00002274। ये अकाउंट नंबर है जिसके थ्रू आपने अपनी ड्यूटीज़ को सर अंजाम देना है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। और जब आप सोचेंगे ना कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो आपका इनर सोल बड़ा अच्छा जवाब देगा, और वो बेहतरीन जवाब होता है जो कि आपका इनर सोल आपको देता है। मैं नाजरीन को दावत देता हूँ कि हमारे नंबर्स हैं, आप इस बार हमारे साथ किसी यतीम खाने में आधा घंटा अपने बच्चों के साथ गुजार के देखें, एक 15 मिनट गुजार के देखें। आप देखें कि वहाँ पर जो बच्चे हैं उनकी क्या एनर्जी आपको फील होती है, आप क्या इत्मीनान कल्ब वहाँ आकर महसूस करते हैं, नहीं करते। आप एक ज़िंदगी का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। अपने बच्चों को वो ज़रूर दिखाएं। ऐसा ही है, ये उनकी, मैं समझता हूँ कि उनकी तरबियत के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके अंदर शुक्रगुजारी का एलिमेंट आया। हमारे यहाँ जो अमूमन जो ब्लेस्ड फैमिलीज़ हैं, हमारे बच्चे पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करते हैं, एक वक्त में 2-2, 3-3 हज़ार का खाना पड़ी, एक मामूली सी, बहुत मामूली बात कर रहा हूँ। अब तो सबसे कम रेस्टोरेंट जो एक तारिक रोड पे था, जिसके बारे में हम कहते थे बहुत सस्ता रेस्टोरेंट है उमर भाई, उसका भी मुझे कल लड़का बता रहा था कि यार मैं था, मेरी वाइफ थी, मेरी बहनोई, 2 बहनें थी, एक बहनोई बाहर होते तो, और एक बहनोई थे, तो कहते हैं अम्मी थी साथ, तो कहते हैं मैंने मतलब सबसे सस्ते वाले रेस्टोरेंट में तारिक रोड के गया, और वो वाकई में पूरे मार्केट में बहुत सस्ता रेस्टोरेंट। अब अराउंड ग्लोबल आप सब तरफ देखें, इवन दी कबाब के नाम से भी एक रेस्टोरेंट मशहूर है, उससे भी बहुत सस्ता है। तो कहते हैं हमने नॉर्मल सी इफ्तारी तो वो फ्री देते हैं, उसके साथ खाना खाया, और कहते हैं जब मैं उठा तो 8,500 का बिल बन चुका था, और उसमें मैंने कोई लग्जरी खाना नहीं खाया, तो मैंने ये भी मंगवा लिया, ये भी मंगवा लिया। कहते हैं मैंने क्या मंगवाया था, मैंने अल्फ्रेडो पास्ता मंगवाया था, 2 चिकन टिक्के थे, 2 प्लेट ऑफ एक मलाई बोटी थी, और एक बिहारी बोटी थी, पराठे थे, और वो ड्रिंक्स थी बस। हाँ, ये मामूली चीज़ है, 2-3 हज़ार रुपये इस वक्त खर्च होना मामूली सी चीज़ है। ऐसा ही है, लेकिन आपका बच्चा जब उस इन्वायरमेंट में जाएगा ना, तो उसके अंदर वो 2000 की शुक्रगुजारी आएगी। इस वक्त मनहसूल कौम हमारे अंदर शुक्रगुजारी नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर नेमतों को कम कर देते हैं। ऐसा ही है, जब हम शुक्र अदा नहीं करते तो नेमतें कम हो जाती। असल में यही वाली चीज़ कि हम क्या कहते हैं कि हमारे टेस्ट बर्ड्स ना मरें, यानी जुबान पर जो जायका है। मैं इसीलिए शेफ फरजाना के लिए कहता हूँ कि जो चीज़ वो सिखाती हैं वो आप घर पे ट्राई करें सस्ते में। जैसे हमने स्ट्रिप्स चिकन की खाई थी, जी जी, तो बड़ी वो ढाका चिकन बहुत जबरदस्त थी। तो इसी तरीके से आप चीज़ों को सीखें। अब आप अगर 1500 या 2000 देकर एक बकेट मंगवाते हैं छोटी सी, तो आई गेस नुकसानदेह इलादा। अच्छा, जितना भी बड़ा रेस्टोरेंट होगा, तेल रीयूज जरूर होता है। अब वो आप नहीं कह सकते कि वो आपके लिए बनाया और उस तेल को उन्होंने वेस्ट कर दिया, नया तेल, ऐसा कोई कहीं पे भी नहीं होता। तो मैं लोगों को ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपके एक वक्त का जो खाना है ना, वो किसी के पूरे महीने की जिंदगी बदल सकता है। यही मैं कहना चाह रहा था, बिल्कुल। सिर्फ आपके एक वक्त का खाना किसी के पूरे महीने की जिंदगी है। ऐसे ही वो उस पूरे महीने में वो क्या कुछ अपनी जिंदगी को हासिल करने के लिए सीख लेगा, और हमारी कितनी कुर्बानी लग रही है कि एक वक्त का खाना जो है वो हमने नॉर्मल करना है। सिर्फ बिल्कुल ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि आपने वो फाका करना है, आपने भूखा रहना है, सिर्फ इतना कि वो घर पे खा लें, आउटिंग ना करें। आप अगर महीने में 4 दफा जाते हैं,
एक दफ़ा आप खाने पे जाएं, एक दफ़ा के पैसे आप डोनेट करें। इस तरीके से आपका भी सर्कल चलता रहेगा और जो आपके सामने अपोजिट फैमिली है उसके घर का राशन भी आता रहेगा। ऐसे ही है। ऐसे ही है। अच्छा, खुद मुहाफिज का जो सफ़ेद पोश प्रोग्राम है उसकी हमने बात की। खुद मुहाफिज के वो प्रोग्राम जिसमें सुनने और ना बोलने वाले ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, वो प्रोग्राम हमने आपको डेमो करके दिखाया। अब मुझे ये बताएं कि जो लोग हालात के सताए हुए होते हैं, यानी जॉब्स नहीं मिल रही आजकल, लड़के वाकई में, ये नहीं कि मैं लड़का हूं मैं इसलिए बात करूंगा, हम ये देखते कि लड़के बेचारे मास्टर्स डिग्री लेकर घूम रहे हैं। मैं ऑफिस में भी, मैं रमीज भाई से भी बात कर रहा था पिछले दिनों कि बंदे ने MBA करने के बाद MPhil भी किया हुआ है और उस बंदे को मतलब जो जॉब मिली उसको अगर मैं सिंपल अल्फाज में बयान करूं तो डेटा एंट्री या कंप्यूटर ऑपरेटर से बड़ी जॉब नहीं है उसकी। वो फाइलिंग करता है। अच्छा, जब वो क्योंकि उम्र में मुझसे बड़े हैं वो भाई, तो मैं अक्सर उनको, तो नहीं सर आप ये बोले, मैं कहा एक तो भाई नाम ले लो, तो ही यूज्ड टू कॉल मी शाह साहब, तो शाह साहब बिल्कुल ऐसे ही। मैंने कहा आप इतना मत किया करें, पानी चाहिए होता है, नहीं आप सीनियर है। मैंने कहा देखिए सीनियर जूनियर कोई नहीं है, इस वक्त आपको नहीं मिली। तो मैंने कहा आपका करने का रीज़न, तो मुझे बड़ा अच्छा उनका रीज़न उन्होंने कहा कि भाई मैं यहाँ से जाकर बाइक सर्विसेज भी करता हूँ, मेरी 3 बेटियाँ और एक बेटा है, अल्लाह ताला ने मुझे दिया, मेरी शादी लेट हुई और ऊपर नीचे के बच्चे हैं मेरे। तो कहते भीख मांगने से बेहतर है कि भाई मैं ऐसे तो पाल लूँ ना उनको, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला आज ये सोच रखिए, कल अल्लाह ताला मजीद बेहतर करेगा। क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल ऐसे ही है। अब इसमें ये देखें कि 2 एस्पेक्ट से मैं बात करता हूँ। एक तो हमारे यहाँ मास्टर्स किया हुआ जो इंसान होता है ना, उसको ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई लाइफ स्किल नहीं है उसके पास। ऐसे ही है। ये इतना फरसूदा निज़ाम है तालीम का कि जो मास्टर्स करके शख्स आता है उस बेचारे के पास जो है वो अमूमन तो उनमें से एक एप्लीकेशन भी नहीं लिख सकते। मास्टर्स वाले की बात मास्टर्स वाले की बात कर रट्टाफिकेशन उनको, या कोई बहुत MBA करके आ जाता है तो वो अच्छा क्लर्क बनना आ जाता है, उसको ये पता होता है कि हाउ आई कैन बी अ गुड एग्जीक्यूटिव क्लर्क। ना हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाई जाती है। करिकुलम वो है जो आज से 150 साल पहले का है। आज तक हमारी किताबों में वो मज़ामीन हैं जो मैंने अपने मैट्रिक में पढ़े थे, आज भी बच्चे तकरीबन 19-20 वही मज़ामीन पढ़ रहे हैं। तो अगर मेरे मैट्रिक को तकरीबन 25-27 साल गुजर गए हैं और करिकुलम अपडेट नहीं हुआ है, तो आज तो AI का दौर है ना, तो बिल्कुल चीज़ें हम बहुत फरसूदा निज़ाम के साथ आगे। 14 साल तो मेरे मैट्रिक को हो गए मतलब 14 साल बाद भी हेलन केलर और नीम ट्री अभी भी पढ़ रहे हैं वो लोग तो अब जब इस तरह का सिस्टम होगा तो आप उससे क्या, गार्बेज इन गार्बेज आउट होगा, कोई फायदा नहीं है। ऐसा ही है। दूसरी, इसीलिए जो यूजुअली मैं बात करता हूँ वो स्किल बेस्ड डेवलपमेंट की बात करता हूँ कि जब आपके पास स्किल होता है ना, तब आप अपना और अपनी फैमिली का ज़्यादा बेहतर तौर पे ख्याल रख लेते हैं। और मैं यहाँ पे एक बात और भी कहूँगा कि देखिए आपका ऑफिस का जो एटमॉस्फेयर है ना वो बहुत डिपेंड करता है। मैं मेट्रो न्यूज़ की PCR की बात करूँगा क्योंकि मेरे कान से ये लोग कनेक्टेड रहते हैं। अच्छा, बीच में बहस भी होती है, हमारी भी होती है और हम लड़ते भी हैं। मतलब वो लड़ाई नहीं एक दूसरे का बाल पकड़ लिए, नहीं ये चीज़ ऐसे चाहिए, ये चीज़ ऐसे चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। लेकिन मैंने अंदर का माहौल एक देखा जिसपे पेश जो बहुत ज़्यादा मजाक, बासित भाई हैं, खुरम भाई हैं, यहाँ पे आते हैं, अदिल भाई हैं, आसिफ भाई थोड़े से हमारे चुप हैं, इरफान भाई भी थोड़े सोबर पे आते हैं, लेकिन बासित भाई, अदिल भाई और खुरम भाई और वो छोटू का नाम मैं भूल जाता हूँ अक्सर। तो मकसद ये है कि ये वो लोग हैं जो कि अच्छा थोड़ी देर में कॉन्फ्लिक्ट आएगा, बाद में फिर हंसी मजाक में शुरू हो जाएंगे। तो आपको माहौल भी ऐसा रखना है कि हर वक्त अगर आप तंगी प्रॉब्लम इनके घर में नहीं होगी। पेट्रोल बढ़ा तो इन सब लोगों की बाइक्स पे ही आते हैं ना, ये कौन सा जहाज जा रहा हो तो उसी के रस्सी पकड़ के निकल गए। ऐसे ही तो मकसद ये है कि इनको भी अपनी बाइक्स को मेंटेन करना है, इनको भी अपनी चीजों को मेंटेन करना है। लेकिन अगर हर वक्त मुंह पर 12 बजा के रखेंगे तो शायद हम भी बात नहीं करेंगे। पॉजिटिव एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिविटी की ज़रूरत, और वो जो है वो फिज़िकल एक्टिवेशन उसके अंदर एक मेन एस्पेक्ट होता है कि आप अगर फिज़िकली एक्टिव हैं, आप वॉक करते हैं, आप जॉग करते हैं, आप जिम जाते हैं, आप कोई योगा करते हैं, आप कोई सेल्फ डिफेंस का करते हैं, आप कोई स्पोर्ट खेलते हैं, कोई मार्शल आर्ट्स खेलते हैं, तो ये चीज़ें आपको मेंटली एक्टिव रखने में बहुत फिट, मतलब बहुत मुआविन साबित हो सकती हैं। ये बात अपनी जगह बिल्कुल मुसम्मम हकीकत है कि इन तमाम, मतलब ये जो माशरती मसाइल हैं,
ये एक अच्छा जहन इनको शायद हल तो नहीं कर सकता, लेकिन इसके पास से होने वाले डैमेज को ज़रूर कम कर सकता है। ऐसे ही है कि ये जो हमारे पास घर के डिप्रेशन, एंजाइटी या फाइनेंशियल क्रंचेस जो भी हैं, तो जो लोग फिज़िकली एक्टिव हैं, जो जिनके लाइफ स्टाइल्स हेल्दी हैं, उनको जो है वो इसके अंदर कम असरअंदाज होते हैं, वो ज़्यादा बेहतर सोचने के काबिल होते हैं, सॉल्यूशंस को ज़्यादा देख सकते हैं। तो और हेड्स ऑफ टू देम कि आपकी टीम मैंने देखा है कि किस तरह से जो है अभी वो भी देखिए कुछ चीजें हैं, मैं फिर ये बोलूंगा कि प्रोड्यूसर साहब अंदर आई चीजें देखते हैं, मुकीत भाई बैठे हैं, भट्ट साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये लोग वो लोग हैं जो कि हर वक्त अलर्ट रहते हैं जी। अभी प्रोड्यूसर साहब अंदर आके कह रहे हैं कि कुछ चीजें सही नहीं जा रही हैं, तो ये चीज होता है। और इस तरीके से अच्छा, मैं एक और चीज, मुझे यहाँ पर ये नहीं कि मैं यहाँ पे मॉर्निंग शो करता हूँ, ये लोग पैनिक नहीं करते, मुझसे इतनी गलतियां हो जाती हैं ऑन एयर जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन ये लोग कान में थोड़ा सा बोलते हुए अच्छा हम देख रहे हैं। दिस इज द वे दैट वी कैन इजीली वर्क विद द टीम। हमारी टीम, मेरी यहाँ की टीम, मैं अक्सर दूसरे चैनल पे जाकर बोलता हूँ, सारे कहते हैं मेट्रो करता रहता है। मकसद ये है कि ये लोग करेज देते हैं। इवन चांडियो साहब की अगर मैं बात करूँ तो सर ये हो जाएगा जिशान, बिल्कुल हो जाएगा। तो अभी एकदम से नहीं हुआ, लेकिन हो जाएगा, इट्स मीन वो करके देते हैं। ये नहीं कि मैंने बस बोला और वो ऑन एंड ऑफ वाला स्विच है, ऐसा नहीं है, लेकिन उम्मीद तो है कि होता है और वो करके देते हैं। तो ये जब आपका टीम अच्छी होती है, जैसे कि खुद मुहाफिज की मैंने देखा, वो मैम का नाम मुझे पता, मैं नाम में बड़ा फुकदा, जवेरिया साहब, जवेरिया जो है वो आपकी, तो जो बिल्कुल जी चलते हैं। और जवेरिया साहबा जो हैं वो चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर रही होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अपने जो प्यार है वो भेजना है खुद मुहाफिज के अकाउंट में, और साथ साथ आपने जो है वो दिखाना है कि हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने हमें ज्वाइन किया। और इसके बाद हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो देखेंगे कि रमज़ान पकवान में आज क्या बन रहा है, बीना और शेफ फरजाना क्या मिलकर बना रही हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़ चैनल के स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान करीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 22वां रोज़ा इख्तियार कर लिया है और रमज़ान मुबारक का तीसरा अशरा भी स्टार्ट हो चुका है। जहन्नुम से बचाव का, जहन्नुम से अल्लाह पाक हम सबको, जहन्नुम की आग से अल्लाह पाक हम सबको महफूज रखे, वो अशरा स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल आप देख रहे हैं इस वक्त किचन सेगमेंट जिसका नाम है रमज़ान पकवान, और मेरे साथ होती है मेरी बहुत ही प्यारी सी शेफ फरदाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। और आज क्या बन रहा है स्पेशल? आज हमने कहा, क्योंकि हमने कहा था कि अब आखिरी अशरा है तो अब साथ साथ ईद की रेसिपीज़ भी हम शेयर करेंगे। तो आज हम मीठा बना रहे हैं, और ये हम बना रहे हैं ईद की दावत में। आप दूसरे दिन, तीसरे दिन, पहले दिन तो शीर खुरमा होता है, वो मैं आपको ईद वाले दिन बनाना सिखाऊंगी। लेकिन दावतें जो, क्योंकि छुट्टियां होती हैं तो दावतें चल रही होती हैं, आना जाना हो रहा, तो उसमें आप ये रेसिपी बना सकते हैं। आज हम बना रहे हैं वर्मिसेली फ्रूट डेजर्ट। और वर्मिसेली फ्रूट डेजर्ट के लिए मैंने क्या किया था, यहाँ पे दूध लिया था 1 लीटर। 1 लीटर दूध में से ये थोड़ा सा मैंने 1/4 कप से भी कम बचा लिया था, उसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। उसमें मैंने 2 टेबलस्पून कटे हुए बादाम, 2 टेबलस्पून पिस्ते और 3 इलायचियाँ तोड़ के डाल दी थी। इसलिए पहले से कुक करने रख दिया था ताकि दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और बादाम और इलायची की खुशबू, बादाम पिस्ते का जो फ्लेवर है वो दूध में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दूध जो है वो काफ़ी देर से पक रहा है। अब हम क्या करेंगे इसमें, अच्छा इसमें जो और चीज़ें यूज़ होंगी उसमें है कस्टर्ड पाउडर 1 टेबलस्पून, शुगर जाएगी इसमें 1 से 2 टेबलस्पून, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। वर्मिसेली यानी सवैयाँ इसमें जाएंगी 1 कप। ये मिक्स फ्रूट्स हैं, आप फ्रेश फ्रूट भी ले सकते हैं। मेरे पास फ्रूट कॉकटेल था, 10 था, तो मैं उसके यूज़ कर रही हूँ। आप फ्रेश फ्रूट भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश फ्रूट में आप अनार लाल वाले यूज़ कर सकते हैं, केला यूज़ कर सकते हैं, खरबूजा यूज़ कर सकते हैं, और सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे फल आप मिला के जो है वो उसमें डाल सकते हैं। कंडेंस्ड मिल्क जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून भर के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दूध जो है वो पक रहा था। अब मैं इसमें ऐड करूँगी शुगर। शुगर जाएगी इसमें 2 टेबलस्पून। साथ साथ मैं इसमें ऐड करूँगी कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क इसमें चला जाएगा।
और ये डालने के बाद आपने इसको अच्छा सा करना है मिक्स। अच्छा, क्योंकि ये काफ़ी देर से पक रहा था तो इस पे जो हल्की हल्की, जब आप दूध बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाते हैं तो उस पे हल्की हल्की सी जब मलाई आती है तो उसको मैं साइड पे किए जा रही थी, तो एक रबड़ी भी इसी तरह बनती है बिल्कुल स्लो फ्लेम पे जब आप पकाते हैं, और उसकी मलाई जो पतली सी आ रही होती है उसको हम साइड पे करते रहते हैं और आखिर में दूध ख़त्म हो जाता है और रबड़ी रह जाती है, उसमें फिर चीनी मिलाते हैं। तो इसी तरह मैंने भी किया था, तो इसमें आपको थोड़ा सा रबड़ी का फ्लेवर भी आएगा। दूध बॉईल जब हो रहा था इसमें आपने क्या क्या अच्छा, दूध 1 लीटर दूध था, उसमें से मैंने 1/4 कप से भी कम निकाल लिया था। ठीक है, उसको हमने पकने के लिए रखा। उसमें हमने 3 इलायचियां डाल दी थी, 2 टेबलस्पून बादाम और 2 टेबलस्पून पिस्ता डाल के मैंने इसको 20-25 मिनट कुक किया है, ताकि जो बादाम पिस्ते का फ्लेवर है वो दूध में आ जाए, इलायची की खुशबू आ जाए। ठीक है, हाँ, और थोड़ा सा इसमें गाढ़ापन भी आ जाए। ड्राई फ्रूट अपनी मर्जी से डाल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप इसमें अखरोट भी डाल सकते हैं, और इसमें आप छुआरे तो खैर शीर खुरमे में अच्छे लगते हैं, लेकिन आप इसमें फ्रूट्स डिफरेंट तरह के डाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छा सा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी, मेरे पास यहाँ पे है कस्टर्ड पाउडर, और इसको हम डिज़ोल्व करेंगे। 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर है मेरे पास, इसको मैं डिज़ोल्व करूँगी। और आपने एकदम से नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा ताकि वो एकदम से गाढ़ा ना हो जाए। हमें इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है। ये देखें, अब आपने क्या करना है, बिल्कुल स्लो डालना है इस पे, इस तरह से। और जब आप देखें कि ये हल्का सा थिक्का हो गया है, थिकनेस आ गई है, तो फिर आपने अपना हाथ जो है वो रोक देना है। अभी मैं थोड़ा सा और डालूंगी इसमें। बस, बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही, वरना ये बिल्कुल जो है वो ठंडा होने के बाद हार्ड हो जाएगा। ये देखें, बस इसकी ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, सही। अच्छा, फ्लेम यहाँ मैं ऑन कर रही हूँ, बल्कि इसी फ्लेम पे हम कर लेते हैं। इसको हम साइड पे करते हैं, क्योंकि इसे हमें थोड़ा सा ठंडा करना है। इसको थोड़ा सा हमें ठंडा करना है, तो मैं चूल्हे पे से हटा रही हूँ। ये हमारा हो गया डन। अब इसी चूल्हे पे मैं क्या करूँगी, मैं लूँगी जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, मिज़ान कनौला ऑयल, जिनके ऑयल में हम रोज़ाना खाने बनाते हैं, साथ साथ इनकी अल्ट्रा रिच चाय। और चाय आपको पता है इनकी बहुत ज़बरदस्त है, आप सहर में और इफ्तार में पिए तो आपको ताज़ा दम कर देती है। साथ में हमारे हैं बेक पार्लर, द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट। और आपको पता है कि पास्ता जो है वो बेक पार्लर बड़े ज़बरदस्त इनकी चीज़ें होती हैं, 2 in 1 इनकी रेसिपीज़ होती हैं जो झटपट बन जाती हैं। अच्छा, 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है। अच्छा फरजाना, आज की डिश का नाम क्या है? आज की डिश का नाम है क्या बताया? थोड़ी आज आना जाना वर्मिसेली एंड फ्रूट डेजर्ट। बस आज मुझसे सवाल ना पूछिएगा प्लीज। तो ये हमने 1 टेबल स्पून फ्राइंग पैन में डाला। ठीक है, और यहाँ पे 1 कप मेरे पास जो है वो सवैयाँ हैं। ठीक है, ये आपने डाल दी, और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको थोड़ा सा भूनना है। ठीक है। अच्छा, इसको बहुत ज्यादा भी कुछ लोग कुक करते हैं, कुछ हल्का सा भूनते हैं, तो आपका क्या है आज? नहीं, हल्का मतलब बहुत ज्यादा से, मतलब आपने काली नहीं करनी है, बिल्कुल हल्का सा, जैसे बस हल्की सी भून जाए तो आपने हाँ बस उतार लेनी। वैसे तो ये पैकेट्स में जो अब आती हैं वो भुनी हुई होती हैं। हाँ, वो हम अपनी तसल्ली के लिए जो है। नहीं, मैं अपनी तसल्ली नहीं करती, मैं कहने जा रही हूँ नहीं भूनती, नहीं भूनती। मैं गंदी बच्ची हूँ, नहीं भूनती, लेकिन भुनी हुई होती है। हाँ, भुनी हुई होती है, तो क्या दोबारा क्या, लेकिन हम अपनी अम्मा को देख रहे हैं बचपन से भूनते हुए, तो हमें भी वही आदत हो गई भूनने की। हमने सुइयां नहीं भुनी। हाँ, अम्मी भुनी होती नहीं, फिर भी भुननी चाहिए। हाँ। अच्छा, और अगर कोई ऐसी चीज हो ना और अम्माओं को पता चल जाए नहीं की, तो खाते हुए कहेंगी देखा तुमने ये नहीं कहता ना, इसीलिए इसमें कच्चा कच्चा जायका आ रहा है। राज की बात बता दूं, मैं आज ऑन एयर राज की बात बता रही हूँ। समटाइम ऐसा होता है कि अदरक लहसुन जो है वो खत्म हो जाता है, पिसा हुआ धरा रखा होता है, सभी खवातीन पिसा हुआ रखती हैं, पेस्ट करती हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि अर्जेंट मुझे कुछ बनाना पड़ गया, कोई आ गया और अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं है, तो मैं साबुत अदरक लहसुन को कूट के डाल देती हूँ। लेकिन मेरी अम्मा इतना नाराज होती है फरजाना, इतना पता है, अच्छा उनको नहीं बताओ ना तो ओके। अच्छा, और पता चल जाएगा, अगर उन्हें पता चल जाए कि इस बिरयानी में जो है पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं था, तो बस फिर मेरी शामत आ जाती है कि ये तो बनता ही नहीं है।
होता ही नहीं है। पिसे हुए अदरक लहसुन के पेस्ट के बगैर तुमने कैसे बनाया? बना लिया? तुमने कढ़ाई कैसे बनाई? तुमने बिरयानी कैसे बनाई? और अगर उनको ना पता हो तो फिर उनको पता ही नहीं चलता। बिल्कुल। लेकिन ये अम्माओं का कुछ होता है? हाँ। उनके रूल्स और रेगुलेशन बड़े अम्माओं की सख्त होते छठी हैं। हिज बड़ी तेज होती है। नहीं, उनके रूल्स होते हैं। हाँ। डलता है तो डलता है। डलता है। अच्छा, हमने इसमें भुनी हुई सवैयाँ ऐड कर दी है, थोड़ा सा पकाएंगे और है। थोड़ा सा पकाने के बाद हम इसको उतार लेंगे स्लो फ्लेम पे। सही। और जब इसकी हीट निकल जाएगी फिर हम इसमें जो है वो फ्रूट्स ऐड करेंगे। फ्रूट्स ऐड करेंगे, ऊपर से हम इसके गार्निश करेंगे बादाम और पिस्ते, आप अखरोट भी डाल सकते हैं साथ में, जो आपका दिल चाहे, ड्राई फ्रूट आप डालना चाहें। और फ्रूट्स में मैंने बता दिया कि मैं कैन का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो आप बल्कि फ्रेश यूज़ कर लें इसमें। हाँ, बनाना है, खरबूजा आजकल आ रहा है बहुत अच्छा, खरबूजा आप यूज़ कर लें, साथ साथ एप्पल है, एप्पल यूज़ करें। अमरूद तो खैर नहीं जाएगा इसमें, ग्रेप्स हैं, ग्रेप्स, अनार, लाल वाले जो अनार होते हैं वो बड़े अच्छे। मैंने कभी अनार नहीं डाले, सब डालें। अभी आप बोल रहे हो ना तो मुझे ख्याल आया कि मैंने अनार क्यों नहीं डाले अब तक। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्रूट चाट में भी अनार डालते हैं। हाँ, डालते हैं, है ना? हाँ, मेरी सिस्टर डालती है। लेकिन मैंने अनार आज तक नहीं डाले, लेकिन अब शेफ फरजाना ने कहा है तो मैं अनार भी डाल के देखूंगी कि क्या होता है। अच्छा, ये हमारा डन हो गया, जल्दी बन गई है। हाँ, ये डन हो गया। लेकिन अभी इसकी हमें थोड़ी सी हीट निकालनी है। ठीक है। उसके बाद हम इसमें फ्रूट्स ऐड करेंगे। ठीक है। फ्रूट्स ऐड करने के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे और ऊपर से हम इसकी गार्निश कर करेंगे। देंगे। जबरदस्त हो गया। ठीक है। और मीठा मैंने जो है वो कम रखा है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो है वो, अगर आपके घर में ज़्यादा खाया जाता है तो आप बिल्कुल रख सकते हैं, अपने जो भी आपके घर में जिस टेस्ट का खाया जाता है। मैंने थोड़ा सा ऐसा रखा है कि हर कोई खा ले, वरना ऐसा होता है ना एक स्पून लिया धुड़धुड़ी आ जाती है, इतना में मीठा। बहुत मीठा नहीं होना चाहिए। हम लोग भी नहीं, मीठे में मीठा कम ही रखें। बिल्कुल। तो बस ये जरा सा ठंडा हो मेरे ख्याल से तो ज्यादा मीठा जो होता है ना वो उसकी असल मीठे की जो असल रूह है ना, मुझे लगता है उसको मार देता है। खाया नहीं जाता, नहीं खाया जाता बिल्कुल भी। अच्छा, मिठाइयों में भी कुछ मिठाइयाँ हैं बहुत मीठी होती हैं। ऐसा ही है। अच्छा, इसको रिव्यू करेंगे हम एक दफ़ा जी। अच्छा, यहाँ पे जो हमने रेसिपी बनाई है वर्मिसेली एंड फ्रूट डेजर्ट, उसकी रेसिपी है कि हमने 1 लीटर दूध लिया था। ठीक है। 1 लीटर दूध में मैंने क्या किया था, मैंने उसको पकाने के लिए रखा, उसमें मैंने ऐड किया 3 छोटी इलायचियाँ। सही। उसके साथ साथ मैंने उसमें ऐड किया बादाम पिस्ते कटे हुए, और हमने उसको उतनी देर पकाया, तकरीबन 20 मिनट इसको पकाया होगा। 20 मिनट पकाने के बाद हमने इसमें 2 टेबलस्पून शुगर ऐड की, 1 टेबलस्पून कंडेंस्ड मिल्क ऐड किया, उसको अच्छा सा मिक्स किया। साथ साथ सवैयाँ हमने अलग भून ली थी, भुनी हुई सवैयाँ हमने डालनी है उसमें, थोड़ी देर उसको पकाना है। पकाने के बाद आपने चूल्हे पे से हटा, अच्छा कॉर्नफ्लावर हमने डाला था कॉर्नफ्लोर भी। हाँ, ओके। सॉरी, कॉर्नफ्लावर नहीं, कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर था, 1 टेबलस्पून लिया था, लेकिन पूरा नहीं गया है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा डाला, जब मैंने देखा कंसिस्टेंसी बहुत ना हो जाए, बहुत ही गाढ़ा ना हो जाए, तो आप वहीं पे रोक दीजिएगा। बिल्कुल इस तरह की आपने कंसिस्टेंसी रखनी है। जबरदस्त हो गया। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। फिर आपने चूल्हे पे से हटा लेना है। यहाँ पे तो इतना टाइम नहीं होता, तो आपने चाहे तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, जब इसकी हीट निकल जाए, थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर निकाल के आपने इसमें फ्रूट्स ऐड करने, अच्छा सा मिक्स करना है, डिश आउट करना है, और ऊपर से आपने ड्राई फ्रूट जो आप चाहें आप इस पे गार्निश कर सकते हैं। और बहुत ही किशमिश भी मजे ऐड कर सकते हैं। किशमिश, वैसे किशमिश जरूर करना, मेरे ख्याल से किशमिश होनी चाहिए इसमें। अच्छा, मुझे नहीं अच्छी लगती। वो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूं, क्योंकि ये एक वैसे तो हेल्दी, बहुत ही हेल्दी मीठा बनाया है हमारी शेफ ने आज, सबके लिए फायदेमंद है, लेकिन बच्चों के लिए, बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। जरूर बना के दें बिल्कुल। थोड़ा बहुत अगर कुछ कमी बेशी करनी चाहे तो करें, लेकिन उसके अलावा तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो बहुत ही बेनिफिशियल हैं बच्चों के लिए। बिल्कुल। ओके जनाब, अभी हम मजीद आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जब तक हम मजीद काम निपटा लेते हैं, हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। तो देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज की स्पेशल रमजान ट्रांसमिशन, रमजान करीम। एक बार फिर आपको कहेंगे जनाब खुश आमदेद प्रोग्राम रमजान करीम में, मेट्रो 1 न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान करीम में आप लोगों का फेवरेट सेगमेंट रमजान पकवान, और हमारी शेफ ने कर ली है डिश कंप्लीट। और नाम एक दफा और बता दो खुद ही। फ्रूट डेजर्ट। मैं बोलूंगी बस जो इन्होंने कहा है। अच्छा, अब ये ठंडी क्योंकि हो गई थी थोड़ी सी, तो हमने इसमें क्या किया, फ्रूट्स ऐड कर दिए। ठीक है, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत बहुत मजे की लग रही है, जबरदस्त। वैसे ये बात है हमारी शेफ फरजाना की
कि कमाल करती हैं, धमाल करती हैं और इतने कम मिनट्स में करती हैं। क्योंकि ये भी एक फन है ना कि आपको एक लिमिटेड टाइम दिया जाए और उसमें आपने अपना डिश को कंप्लीट करना। और बहुत अच्छी है, जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझे तो बहुत बच्चों अच्छी के लिए लगी। जरूर बनाइएगा, बच्चों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते, सवैयां बिल्कुल, ऐसे नहीं बहुत सारे खाते। बच्चे, हाँ। तो तो इस बहाने खा लेंगे। हाँ, इस बहाने खा लेंगे। और हमारे स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। बेक पार्लर माशाल्लाह हमारा बेहतरीन स्पॉन्सर, और आजकल हर किचन की ज़रूरत है ये। कोई भी किचन ऐसा मैं नहीं देखती फरदाना जहाँ पे बेक पार्लर का कुछ ना कुछ बिल्कुल। मौजूद ना हो। इसीलिए तो कहते हैं द बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट। वाह, बिल्कुल। और आज जो हमारी डिश बनी है वो बनी है ज़बरदस्त कुकिंग ऑयल, वन एंड ओनली मिज़ान में बनी है आज की डिश। मिजान कुकिंग ऑयल में अपनी सवैयों को हमने भूना था। ठीक है। अच्छा, अब ये ऊपर से आपने जो है बादाम और पिस्ते गार्निश कर देने हैं। ठीक है। आज शेफ फरदाना की डिश तो ज़बरदस्त है ही, डिलीशियस है ही। सूट भी बड़ा खूबसूरत पहन कर आई हैं। मुझे आते ही मैंने तारीफ की, मैं करती हूँ हमेशा, माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारी लगी है। और ईशान साहब, आज की डिश के बारे में आपने, आज ईशान पता नहीं क्यों ईशान की आज जो है मुझे लग रहा है कि बैटरी डाउन है। अच्छा, यहाँ पे आप दोनों का अस्सलाम वालेकुम। आज जब वालेकुम मीठा बन रहा हो तो कहते हैं खवातीन को ना डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए वरना मीठा खराब हो जाता है, तो इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। अच्छा, बिना जो हम कहते हैं ना कि मेरे और आपके लिए सवैयों का फ्रूट डेजर्ट, इसको हम अपने लिए इजी नाम कर सकते हैं। बिल्कुल, कि अगर बिल्कुल, आपको नहीं समझ आ रही नहीं आ तो गई थी, मैंने खुद ही बोला। नाम लंबा लग रहा था। लंबा है नहीं, लेकिन काफी हेल्दी और फ्रूटफुल है कि नहीं, आप बहुत हेल्दी है। जो एक अरोमा आ रहा है इसका, जो प्रोसेस ऑफ उसको मेकिंग है उससे भी फील हो रहा है कि यस। अच्छा, जरूरी नहीं कि मैंने जैसे कहा कि दावत में आप बनाएं, अभी इफ्तार पे आप एक बना के रख लें और ठंडा ठंडा फ्रूट चाट की जगह जरूर। ऐसा होता है ना पूरे रमजान फ्रूट चाट खा खा के आप थक जाते हैं, तो इसकी जगह आप बना सकते हैं। अच्छा, मैं एक बात एक और बताऊं, चीज भी है बीना, यहाँ पर कि जिनकी नई नई शादी हुई है ना, वो बड़े दुपट्टे ऐसे करते हुए बनाएंगी और 3-4 साल कल तो खाया था, फिर भी खाना था, तो वो वाली चीज के वो उनके लिए बड़ा अच्छा है, तो वो बना सकती। इजी टू कुक है और इजी टू सर्व भी है कि आप खाएं। और वाली चीज ना कि सवैयां तो वैसे भी हेल्पफुल होती हैं कि आपको, और ट्रेडिशनल भी है हमारा सवैयां के बगैर जो है वो हमारी रिवायत का हिस्सा है, और इसके बगैर बिल्कुल हमारी कोई भी खुशी का लम्हा हो वो सवैयों के बगैर अधूरा रहता है। अच्छा, एक मजे की बात बताऊं, अभी जैसे शेफ फरदाना ने कहा कि आप इफ्तार में बना सकते हैं, मेरे ससुराल में जो है मेरे इन-लॉस में रिवायत है कि वो सहरी में मीठा जरूर खाते हैं। अच्छा, हाँ, तो सहरी में मीठा जरूर खाते हैं, और जब कुछ नहीं होता, जैसे टाइम कम होता है तो चीनी मतलब या खजूर, लेकिन मीठा होना चाहिए। तो ये उसके लिए भी बड़ा काम आएगा। हाँ, सहरी में भी बहुत अच्छा है अगर आप ठंडा ठंडा खाएं, है ना, हेल्दी है। अच्छा, और साथ साथ जो है वो एसके कुकवेयर का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें इतने अच्छे बर्तन भेजे। अभी हमने उनकी कढ़ाई में, उनके फ्राइंग पैन में, बल्कि अभी क्या रोजाना ही हम कुकिंग कर रहे होते हैं। सॉस पैन है इनके जिनमें मैं कुकिंग कर रही होती हूँ, आप देखते हैं यहाँ पे। तो एसके कुकवेयर बहुत ज़बरदस्त इनके कुकवेयर हैं। इसके अलावा आपको डिफरेंट कलर्स में मिलेंगे। इसके अलावा आप अगर चाहते हैं परचेज करना तो आप इनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। वेबसाइट पे आपको इनके मुख्तलिफ चीज़ों पे डिस्काउंट्स लगे हुए होते हैं, तो वहाँ जाके आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। वाह, ये बड़ी अच्छी बात बताइए, और ज़रूर जाएं। ख़वातीन को वैसे भी नए नए बर्तनों का बहुत ज़्यादा शौक होता है, तो एक अच्छी चीज़ है। ज़िशान, हमारे पास कितना टाइम है, कुछ थोड़ा बताएंगे? मुझे बताइएगा कि प्लीज टाइम कितना? 6 मिनट अभी मौजूद हैं हमारे पास। ठीक है, तो हम क्यों ना थोड़ा सा ईद के हवाले से बात कर लें कि आपके घर में जो है ईद में कौन सा मीठा बनता है, यही वाला बनता है या कुछ और? नहीं, मेरे घर में जो है वो शीर खुरमा बनता है। शीर खुरमा मेरे घर में। अच्छा, ये जब हम मर्द हजरात जब नमाज पढ़कर आते हैं, अच्छा ईद मिलने से ज्यादा, क्योंकि जैसे बच्चों को ईदी का होता है, तो जब हम एक ईदी वाले ईद से निकल जाते, फिर ये कहता है घर में अम्मी ने, बेगम ने, बहनों ने कौन सा शीर खुरमा बनाया। अच्छा, शीर खुरमे की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो अच्छा, मुझे शेफ फरजाना आप बताएं कि कौन कौन सी टाइप्स हैं? बहुत सारी, कोई मखाने भी डालता है उसमें, और इस तरह जैसे मेरी बेटी की ससुराल है वो उनके यहाँ मखाने फ्राई होके डल रहे होते हैं उसमें ना। और मेरी मदर जो मैं बनाती हूँ जिस तरीके से, तो मैं उसमें चावल थोड़े से पीस के, जैसे खीर में हम डालते हैं, लेकिन खीर में तो ज्यादा क्वांटिटी में डलते हैं। अम्मी जो है वो
बहुत कम थोड़ा क्वांटिटी सा। में डालती हैं, सही है। लेकिन डालती हैं। डालती हैं। अच्छा, एक टाइप मैं भी बताऊंगी, मेरी बघार वाला शीर खुरमा वही भी कहने बनता जा रही थी मैं कि हमारे ससुराल में जो है, सब नहीं लेकिन कुछ लोग जो है वो बघार वाला जो है शीर खुरमा बनाते हैं, उसमें बघार लगता है। निशान हंस क्यों रहे हो, क्या मैंने बघार गलत नहीं, बोला है? मुझे नहीं, बघार व्हाई गलत आर यू है। लाफिंग? नो नो नो, एक्सप्लेन इट। डायरेक्टर साहब ने बोला है कि बीना इतनी अच्छी बहू हैं कि हर वक्त ससुराल को याद करती रहती हैं। वो कहती हैं कि नंबर पूरे लेके जाएंगी। मेरी इसीलिए हंसी आ गई थी मुझे। एक्चुअली मैं सच बताऊं, शादी से पहले मैंने इतनी कुकिंग की नहीं। अच्छा, ये आप ये भी कह सकते हैं कि शादी से पहले मेरा ससुराल नहीं था, इसलिए मुझे अभी याद आ रहा है कि शादी के बाद मुझे ससुराल मिला है, तो आप ये भी कह सकती हैं। मैं अम्मी का जिक्र भी करती हूँ, आप लोग गौर नहीं करते। अभी मैंने अम्मी का जिक्र किया ना कि अगर पूरी तमाम चीजें प्रॉपर तरीके से कुकिंग नहीं हो तो अम्मी से डांट पड़ती है। अम्मी से डांट पड़ती है। अब अम्मी भी दो होती है ना लड़कियों की, छोटी अम्मी, बड़ी अम्मी। पर्सनल वाली अम्मी के मियां के साइड से मिली हुई अम्मी, अब वो समझ नहीं आती कौन सी अम्मी। पर्सनल अम्मी। अच्छा, मेरे घर में तो हम बचपन से, मैं बहुत छोटी सी थी जब से देख रही हूँ, और वही ट्रेंड अब तक चला आ रहा है, वो संभाल लिया है मैंने, माशाल्लाह। हाँ, क्योंकि वो जो है, अब ये होता है कि हमारे यहाँ शीर खुरमा तो बनता है, वो अम्मा बनाती हैं सुबह सही, 6 बजे, सही। और सुबह मुझे उठा देती हैं 6:30 7, उठो तुम्हें पूरियां नहीं बनानी है, ये आलू वाली की अम्मा। तरकारी, चने की तरकारी, हरी मिर्च कीमा माशाल्लाह। और पूरियां। मुझे लग रहा है कि नमाज पढ़ के हम सारे इनके बहन, घर- अस्सलाम वालेकुम, मैं भी इनके बहन घर ही कैसी जा हैं? आ रही जाए हूँ। आ जाए आ जाए, मोस्ट वेलकम। क्योंकि इतनी सारी चीजें मैं नहीं बनाती, तो मैं भी इधर ही चलती हूँ। तो आप यकीन करें, सुबह मैं 7:30 8 बजे उठती हूँ, हाँ। अपना बेड शीट वगैरह चेंज की, फिर मैं जाती हूँ किचन में, पूरियां बनाती हूँ, तरकारी वगैरह मैं रात में बना के, चने की मैं सुबह बनाती हूँ, चने ठीक है, उबले हुए चने होते उबले हुए होते हैं, हैं, हाँ, हलवा भी बनता है सूजी का, वो होता है। सारी चीजें बना के टेबल पे सब चीजें सजा के, फिर उसके बाद पहले हमारे कजन्स वगैरह थे, मामू सब आते थे, अब सबकी शादियां हो गई, हाँ, सब सब घरों बहुत से सौ हो की गए, डेथ हो गई, तो अब कोई नहीं रहा, भाई बहन बाहर है, तो अब मेरी बेटी आती है सुबह नाश्ता करने, माशाल्लाह माशाल्लाह। बस वो नाश्ता करके चली जाती है, उसके बाद हम सो जाते हैं। माशाल्लाह। मैं सोती तो खैर मैं नहीं हूँ, लेकिन यह है कि बहुत अच्छी आपने बात बताई। हमने यहाँ पे बात की कि ईद के फर्स्ट डे मेजॉरिटी घरों में जो है वो शीर खुरमा बनता है, और जैसे जिशान ने कहा कि शीर खुरमे के कई सारी टाइप्स हैं, और हर टाइप ही अच्छी है, हर किसी अच्छा, का अगर अपना शीर फ्लेवर है। खुरमे में मीठा ज्यादा हो जाए, जैसे कि अक्सर लोगों के है ना, चीनी बहुत ज्यादा ज्यादा खाई अक्सर जाती है। यूज हो जाती है, डल भी बहुत ज्यादा जाती है, तो उसको कम कर, जैसे कि कहते हैं ना कि ऑयल ज्यादा हो जाए तो उसको कम आप कैसे करें? इस तरह कर लें, वो ब्रेड का पीस रख ले तो नमक कम हो जाता है, तो ये चीजें, तो इस तरीके से मीठे को कम करने के लिए उसको कम करने का तरीका ये है कि मतलब मेरी मदर जो करती है, वो सवैयां उबाल के, मतलब अगर उबली हुई बची हुई Extra। रखी हैं एक्स्ट्रा, हाँ, extra। तो वो उसमें डाल देती हैं, और दूध डाल देती हैं, वो मीठा बैलेंस हो जाता है। बिल्कुल, सही, जबरदस्त। ये जबरदस्त ऐड हो गया। करना है। अच्छा, एक और चीज मुझे बताएंगे, क्योंकि जिनके घर बड़े खानदान हैं तो अक्सर आना जाना लगा रहता है, तो जो बेटियां हैं, बहनें या बहुएं, वो चिढ़ जाती हैं कि बार बार अब मैं सवैयां बनाने जाऊं, तो एक अच्छी क्वांटिटी में बनाकर जो कि इस तरह के हो के वो शाम तक बिल्कुल फ्रेश रहें, जी। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए आपने एक साथ बना लिया, जितना आपको निकालना है, सर्व करना है, निकाला, बाकी जब सबने खा पी लिया, वही पतीला उठा के आप अपने डीप फ्रीजर में रख दें। मैं भी वैसे यही डीप करती हूँ। फ्रीजर में रख दें, वो जमता नहीं है, नहीं, ठीक बहुत है। मजे का हो 2-4 जाता घंटे में है। नहीं जमता, या डीप फ्रीजर बंद कर दें, क्योंकि आजकल डीप फ्रीजर ऐसे आ रहे हैं, अंदर बर्फ जमी हुई होती बिल्कुल ऐसे ही होता है, है। वो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो हम लोग मेरा- तो यही करते हैं, नहीं, मैं क्योंकि भी बार यही बार नहीं बनाते। ना, मतलब उसी को गर्म करें और देते ना हैं। ना ना, देखो जिशान, एक गरम वाला भी शीर खुरमा होता है, लेकिन एक ठंडा वाला भी होता है। ठीक है। जिसका- बहुत से लोग जैसे ठंडा खाते हैं। मैं जो बनाती हूँ, मैं इसको कोई बार बार नहीं, क्योंकि बार बार गर्म करने से तो वैसे भी अच्छा, उसका हमारे यहाँ खोलता हुआ मेरे फादर, मैं और गरम? गरम चाहिए। और जी यहाँ पे टाइम खत्म हुआ, बहुत बहुत गर्म शुक्रिया और कि ठंडे में हमने टाइम खत्म हो गया। कहते हैं ना कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने Thank you, सवैयों का thank you फ्रूट so डेजर्ट much। हमें सिखाया, और हम भी ट्राई करेंगे इसको। और अब क्योंकि ब्रेक पर जा रहे हैं, इल्म आगाही का सेशन आप देख सकेंगे जो न्यूज़ हेडलाइंस है उसके बाद, और फिर 5:30 बजे मैं और बीना आपको ज्वाइन करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।